Greetings to you all students. Welcome to the bridge course of English class 5th template 11. In this template the learning outcome is the students will be able to listen the word or sentence and write it down. There are some instructions given for teachers, parents and facilitators. So focus is on oral activity and on listening, reading, writing skill. It will facilitate correlation about pictorial things, word cards, sentence strips and information on it. Instructions for students. Students look at the picture card and listen carefully. इस पिक्चर कार्ड की तरफ ध्यान देना है स्टूडेंट्स और उसे ध्यानपूर्वक सुनना है और listen and understand the words and sentences of the cards in their picture. अभी एक लर्निंग एक्टिविटी आप सबके लिए है, मैं आपको वो सिखाने वाली हूँ. देखो इस पिक्चर में आपको अलग अलग इमेजेस दिखेंगे और उसके सामने उसके नाम, जैसे HAT हैट, हैट का इमेज दिया है. CAT कैट, बिल्ली है. ट्री मतलब पेड़. बी तो मधुमक्खी है. स्नेल मतलब वह जो धीरे चलता है, हिंदी में हम उसे कहेंगे घोंगा और मराठी में गोगलगाई. उसके साथ पेल मतलब बकेट में जो भरा हुआ है वो. फ्रॉग मतलब मेंढक एंड डॉग यानी कुत्ता. तो ये हो गया ये जो लिसन द वर्ड्स एंड रीड आफ्टर मी. सो यू हैव टू रीड हैट कैट, ट्री बी, स्नेल पेल, फ्रॉग डॉग. ओके. सेकेंड एक्टिविटी में भी कुछ एक्शन वर्ड्स दिए हैं. सो लिसन एंड एक्ट देन मेक सेंटेंसेस. जो पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं उस तरह से आपने एक्ट करना है. पहले लिसन करना है, फिर एक्ट करना है और फिर कुछ वाक्य बनाने हैं. जैसे एग्जाम्पल, ही इज़ स्विमिंग. ओके. मैं यहाँ कुछ और पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ और आपने उस तरह से एक्टिंग करके वाक्य बनाने हैं. देखो इस पिक्चर में आपको कौन कौन से एक्शन वर्ड दिख रहे हैं. 4 पिक्चर्स है. सो पहला है प्ले. प्ले यानी खेलना. आप किस तरह से वाक्य बना सकते हो. द बॉय इज़ प्लेइंग. दूसरा पिक्चर ईट यानी खाना. द बॉय इज़ ईटिंग. तीसरा वॉच यानी देखना. द बॉय इज़ वॉचिंग टीवी. अभी देखो ये लड़का पढ़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे. द बॉय इज़ रीडिंग. लड़की गाना गा रही है तो द गर्ल इज़ सिंगिंग. अब ये लड़की सोई है तो द गर्ल इज़ स्लीपिंग. इस तरह से आपको पिक्चर के साथ एक्शन भी करनी है घर पे और वाक्य भी बनाने हैं और हम एग्जाम्पल्स देखने वाले. देखो आखिरी पिक्चर में द बॉय इज़ रनिंग मतलब वह लड़का भाग रहा है ना आखिरी. देखो यहाँ भी कुछ चित्र है. द गर्ल वो अभी क्या कर रही है, डांस कर रही है. द गर्ल इज़ डांसिंग. ड्रॉ यानी चित्र निकालना. द गर्ल इज़ ड्रॉइंग अ पिक्चर. शॉपिंग कर रही है तीसरे पिक्चर में. द गर्ल इज़ शॉपिंग. द गर्ल इज़ टॉकिंग बोल रही है. अभी यहाँ खाना बना रही है. द गर्ल इज़ कुकिंग. द बॉय इज़ स्विमिंग तैर रहा है. एंड द बॉय इज़ ट्रैवलिंग और एक लड़का पढ़ाई कर रहा है. सो द बॉय इज़ स्टडिंग. इस तरह से. सो स्टूडेंट्स देयर इज़ वन सॉल्व एक्टिविटी डेमो गिवन. सर्कल द राइमिंग वर्ड्स. जैसे अभी हमने ऊपर जो हैट कैट ट्री बी स्नेल पेल फ्रॉग डॉग ये पढ़े इसके उच्चारण समान है. तो ऐसे ही राइमिंग वर्ड्स आपको ढूंढ के लिखने हैं. सन. सन के बाजू में मैट दिया है, बॉल दिया है, फन. पर सन के जैसा कौन सा शब्द राइम होता है सन के साथ. फन. तो फन को तुमने सर्कल करना है. तो सर्कल ऑलरेडी किया है. टॉप. टॉप के बाजू में कैट पॉप पिन. तो टॉप
पॉप, ऐसा, मतलब इसे हम क्या कहेंगे, राइमिंग वर्ड। ओके, समझ में आया। वन एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ गिवन हियर, जैसे वन एंड मैनी, तो कैसे बोलेंगे आप, वन एप्पल, उसके बाजू में बहुत सारे हैं, फोर है तो फोर एप्पल्स, वन टीचर, टू टीचर्स, वन गर्ल, थ्री गर्ल्स, काउंट एंड राइट, वन केक, टू केक्स, वन बॉटल, थ्री बॉटल्स, वन फ्लावर, फोर फ्लावर्स। इस तरह से आपके घर पे भी अगर कुछ चित्र या ऑब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे तो आपने सिंगुलर प्लूरल ऐसे वन और मैनी बोल के प्रैक्टिस करना है। सो इन द इवैल्यूएशन एक्टिविटी मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। अभी देखो यहाँ कुछ अक्षर दिए हैं और आपको उस अक्षर के मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने, जैसे SORE, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा इसका, सोचो, अपन एक ट्राई करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसका क्या बना, ROSE, रोज। हम दूसरा देखेंगे, OGD, क्या बन सकता है इसका, OGD का, तो GOD, गॉड, एंड DOG, डॉग, दोनों भी हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट डिड यू लर्न टुडे, आज आपने क्या सीखा, टू लिसन एंड अंडरस्टैंड द वर्ड ऑन चार्ट, टू लिसन एंड रीड द चार्ट, and to write. So this is the end of our activity number 11. All of you practice it at home. Okay, thank you very much.